हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत और प्रशांत टेक में मैं आपका स्वागत करता हूं। सही पढ़ा है आपने थंबनेल पर, शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान। आज मैं आपको शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान देने जा रहा हूं। यदि आप बिगनर हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इनको पहचाना आपने? ये हैं वॉरेन बफेट। 13 साल की उम्र में जब बच्चे कॉमिक्स पढ़ते हैं तब ये कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़ रहे थे। इन्होंने अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके ही कमाया है। इन्होंने एक बात कही थी कि मुझे हमेशा से पता था कि मैं एक अमीर आदमी बनने जा रहा हूँ, और एक मिनट के लिए भी इस बात पर मैंने कभी शक नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको भी अगर अमीर बनना है तो हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि मैं एक ना एक दिन अमीर आदमी बन जाऊँगा। जब आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप प्राप्त करोगे। अब मैं आपको बताऊँगा इन्वेस्टमेंट का सही फंडा। कई प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे एफडी में इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में भी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, टैप फंड में इन्वेस्टमेंट या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट। तो एफडी में हमको मिलती है 5 से 6% की ब्याज, और गोल्ड में भी हमें 7-8% की ब्याज मिलती है। रियल एस्टेट में थोड़ी ज़्यादा 10 से 12% की हमको ब्याज मिल जाती है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर हमने गलत प्रॉपर्टी को चुन लिया तो वो हमारी डूब भी सकती है। शेयर मार्केट में हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक के साथ साथ हम इंडेक्स फंड में भी सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमको शेयर मार्केट की ज़्यादा जानकारी नहीं है तो हम निफ्टी 50, जो कि बहुत सारे कंपनीज का एक समूह है, वो मिलकर निफ्टी 50 बनाता है, उसमें डायरेक्टली इंडेक्स फंड के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं कि शेयर मार्केट में लोग फेल क्यों हो जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि शेयर मार्केट की नॉलेज इंडिया में सबसे कम है। इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं। यहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% लोग ही अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में यही आंकड़ा 50% से अधिक है। तो शेयर मार्केट के अवेयरनेस के कारण भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शेयर में कम की जाती है। यहाँ पे कोई डेडिकेटेड कोर्सेज भी नहीं है जिससे हम शेयर मार्केट की सही जानकारी प्राप्त कर सकें, जिससे हम सही से इन्वेस्ट कर सकें। हम ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोज़ को देख के या न्यूज़ को देख के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि यहाँ शेयर में पैसे लगाने से लोग डरते हैं, क्योंकि भारत में भी बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, जैसे हर्षद मेहता स्कैम और सत्यम स्कैम। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से मोटा पैसा कमाया है, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, जिनको हम भारत के वॉरेन बफेट के नाम से भी जानते हैं, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से मोटा पैसा कमाया है। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट से इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय लोगों से क्या क्या गलतियां होती हैं, तो आज हम बताते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय क्या क्या गलतियां करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टिप्स लेते हैं, फ़ोन आना चालू हो जाते हैं हमारे पास, और कोई बोलता है कि मैं इंदौर से बोल रहा हूँ और आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको टिप दे दूंगा, आप इतने पैसे दे दीजिए। तो ये सबसे बड़ी गलती है। कभी भी टिप के भरोसे पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपकी मेहनत की कमाई है, इसलिए आपको सोच समझकर, मेहनत का पैसा है तो उसको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और शेयर मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आप अगर इसको सही से नहीं करेंगे तो आप अपना पैसा भी गंवा सकते हैं। इसलिए आपको सोच समझकर और सही से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेहनत करोगे तभी आप शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकोगे, क्योंकि शेयर मार्केट में जब प्राइस ऊपर नीचे होता है तो हम अपने इमोशनली भी इससे जुड़ जाते हैं। तो हमको जब फ़ायदा होने लगता है तो हम कम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन जब हमको लॉस होता है तो हम बड़े बड़े लॉस लेने लगते हैं। तो अगर हम बड़े बड़े लॉस लेंगे तो हम शेयर मार्केट में डूब जाएंगे। हमें हमेशा उल्टा करना चाहिए, हमको प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहिए और लॉस हमको कम बुक कर लेना चाहिए। चलिए अब हम समझते हैं शेयर मार्केट काम कैसे करती है। जब हम किसी दुकान पर जाते हैं चीनी खरीदने के लिए, तो हम बोलते हैं कि भाई चीनी किस भाव थी, तो वो बोलता है कि चीनी 50 रुपये किलो है, और हम उसको बोलते हैं नहीं नहीं, आप हमें 40 रुपये किलो दो। तो वो मना कर देता है, नहीं दूंगा। तो फिर हम दोनों डिसाइड करते हैं, आपस में मोल भाव करते हैं कि चलो 45 में डन करते हैं। तो 45 में हम वो चीनी ले लेते हैं, तो उस चीनी का जो कीमत हुई वो है 45। इसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी कीमत डिसाइड होती है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कीमतें डिसाइड होती हैं। जैसे कि आलू हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है, आलू प्याज बहुत होते हैं, इसलिए हमेशा तुमने देखा होगा कि मंडी में उसकी कीमत कम ही होती है। लेकिन एक बार आपने सुना होगा कि प्याज की कीमत बहुत बढ़ गई, 100 रुपये 200 रुपये किलो प्याज मिल रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मार्केट में प्याज की सप्लाई नहीं हो रही थी, और जब प्याज की सप्लाई नहीं होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने लगेगी तो कीमत भी बढ़ने लगेगी। तो हमने डिसाइड कर ली कि हमको किस में पैसा लगाना है, लेकिन इसके साथ ही हमारी एक ये समस्या आती है कि हमको पैसा कब लगाना चाहिए। हमें ऐसी कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए जो ग्रोइंग फेज में हो और ग्रो कर रही हो। हमें अपने आसपास के मार्केट को भी देखना चाहिए कि किस किस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, उस हिसाब से हमको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि कॉलगेट है, अगर कॉलगेट कब से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो उसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एशियन पेंट्स है,
और भी टेक की कंपनी है, जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, आईटीसी है, ब्लू चिप्स कंपनी है, रिलायंस है, ऐसी कंपनियां हमको हमेशा प्रॉफिट देती हैं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हमको कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसको पता करने के लिए हमको पी रेशियो की जानकारी होनी चाहिए। पी रेशियो क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो। पी रेशियो का मतलब ये होता है कि सही कीमत क्या है। किसी कंपनी के शेयर में अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि उसकी सही कीमत क्या है। अगर आपने बढ़ी हुई कीमत में वो शेयर खरीद लिया तो आपको लॉस होने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि आपको अगर वही शेयर कम कीमत में मिल रहा है तो आपको कम कीमत में खरीदना चाहिए ना। तो हमको ये देखना चाहिए कि उस कंपनी के शेयर की कीमत कब कम है। अब इसको हम प्राइस से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस तो बढ़ेगा। तो इसलिए हमको हमेशा पी रेशियो चेक करना चाहिए कि कंपनी का पी रेशियो क्या है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर पी रेशियो देख के ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। आइए अब हम समझते हैं निफ्टी के अंदर हम पी रेशियो चेक करके इन्वेस्टमेंट कैसे करें। पी रेशियो देखने के लिए आइए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। पीई रेशियो सर्च करना है। उसके बाद हमें एनएसई की साइट पे जाना है। एनएसई की साइट पे जाकर हम निफ्टी 50 में आज 4 तारीख का डाटा चेक करते हैं, पी रेशियो क्या चल रहा है। तो इसमें जो पी रेशियो चल रहा है वो 21.77 रुपये चल रहा है। ऐसे ही हम निफ्टी पी चार्ट देखते हैं कि कब कब पी रेशियो बढ़ा हुआ था और कब कब कम था। देखिए यहाँ पे कम है, पी रेशियो काफ़ी कम है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सही चांस बन रहा था अपने लिए। ऐसे ही जब पी रेशियो अधिक होता है तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन को प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी, पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा था। और ये देखिए यहाँ पे अभी पी रेशियो कम ही चल रहा है, तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी 21 के आसपास का पी रेशियो चल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी सही समय है। शेयर मार्केट की ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।